सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी, ब्रह्म मुहूर्त वाणी चितवनी में हम तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। हमने श्री राजी महाराज का एक एक श्रृंगार और अंगों को हृदय में बैठा रहे हैं। राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी इस खेल में आकर के हमें अपने ही स्वरूप को देख करके जब ये सुख अंग में आवहीं तब छुट जाए विकार। निज नाम में हम रोज जप करते हैं, जब ये सुख अंग में आवहीं। अब इसी फार्मूला को हम जितना हमारा चिंतन करते जाएंगे उसी फार्मूला में चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। अभी प्रसंग चल रहा है राज्य का स्वरूप का, राज्य का अंगों का वर्णन। जब ये सुख के जगह में जब ये अंग, जब ये सुख आवहीं तब छूट जाए विकार। जब ये सुख अंग में आवहीं तब धनी का अंग जब इस अंग में आवहीं छूट जाए संसार। धनी का अंग हृदय में बैठा रहे हैं तो हम चिंतन में और अपने जो सोच जो है सभी में, रग रग में, जैसे शरीर में खून व्यापक है उसी तरह से शरीर में मन व्यापक है। ऐसे ही शरीर के दिल के अंदर धनी का स्वरूप व्यापक रखे तो कैसा होगा। तो जब ये सुख अंग में आवहीं, जब ये स्वरूप अंग में आवहीं, जब ये अंग हृदय में आवहीं तब छूट जाए विकार। तो संसार निकलने का सरल। इसलिए ये जो थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट जो दिया हुआ है बहुत ही शानदार तरीका है इस माया को खेल से निकालने के लिए। माया के खेल से आत्मा को निकालने के लिए धनी ने बहुत सुंदर तरीका है, लेकिन पचाना मुश्किल है। क्यों? पहले से जीव के अंदर क्या भरा हुआ है कि परमात्मा निराकार भरा हुआ है ना, इसलिए निराकार के पार पार जो पार। अंतस्करण के साधना में निराकार पहुंचते समय संसार से बिल्कुल वैराग्य आता है, वो हम जानते, वो तो अनुभव है। निराकार बोलने के बाद ऐसा नहीं कि मतलब माया भी भोग रहा है ब्रह्म को निराकार बोल रहा है, ऐसा नहीं। माया से ऊपर उठे हुए परमहंस हुए हैं, माया का किसी चीज से उनका हृदय बिगाड़ता नहीं है, वो तो पार किए। लेकिन ब्रह्म निरूपण की जगह में निराकार बोल दिए तो ये बहुत बड़ा माया का पर्दा हो गया है। विराट के भाषा में अगर कहा जाए तो पंचमी क्षर समष्टि से ऊपर। इसीलिए दानी ने कहा कोई न उल्लंघ्यो विष्णु के कारण। तो आइए, धनी ने वो सब हमको वहां से जंगल से निकाल करके दंत सलु की रंग की इन जुबा कहीं न जाए। धनी का दांत का दर्शन हो रहा है। 141 नंबर चौपाई। मुखा मुशकत दंत देखता क्या कह दूं बताए। अब इसके विषय में क्या बताऊं, इतना सुंदर मुस्कान है दंतों के साथ। क्यों कहूँ रंग रसना, थोड़ा सा अंदर देखिए, रसना का दर्शन हो रहा है। मुख मीठा बोला बोलत शब्दों से उस जीवा को स्पर्श करते स्पष्ट बोली भाषा निकलता है। 18 दरबानी उसी जीवा से टच होते हुए आया है, इसलिए तो इसलिए मुख बानी है। अब स्वाद लेत रस अरस के, अरस का जो स्वाद लेने वाला जीवा है ये स्वाद लेता अरसा रसा अरस। इतना ही शब्दों को आप
अपने हृदय के वर्कशॉप में डालेंगे तो इसमें बहुत बड़ा प्रत्यक्ष धन है। स्वाद लेता रस अरसक, धामधनी का जीवा का दर्शन हो रहा है। वो जीवा जो है ना अरस के स्वाद लेता है, अरस का रस का स्वाद लेता है। ये रसाना मामूली रसाना नहीं है। संपूर्ण 25 पक्ष का ब्रह्मात्माओं के साथ, उन 25 पक्ष सामग्रियों के साथ जो प्रेम का बोली भाषा है, सब इस जीवा से ही धनी की मुखारबिंद से होता है। और सभी का वो जो प्रेम भाव से दिया हुआ भोग लगाया हुआ, यानी वो रसना का रस, उस प्रेम का रस पीता है ये रसना। इसीलिए स्वाद लेत रस अरस के, जुआ कह ना सके सिफत। इस अरस के धनी के जुहा का जो शब्द जो है सिफत महिमा है, इस जुआ से कहा नहीं जा सकता। तो स्वाद लेत रस अरस के, स्वाद लेत रस अरस के, प्यारे सुंदर साधु। अब इस तरह से प्राण जी महाप्रभु महाकारण दशा में राज्य महाराज का अंगों को दर्शन करते करते उस रसना में पहुंच गए। और जो मोमिन नीचे बैठे हुए हैं और जैसे मुरलीधर है, वो तो धनी को ऐसे देखते हैं कि उनके आंख पलक भी नहीं मारते। ये हम भी तक से सुनते हैं। और जो भी मोमिन बैठे हुए हैं नीचे, सब धनी के उस व्याख्या को, उस राज्य का वर्णन को, श्रृंगार को, वर्णन को, जीवा के अंगों का वर्णन, आंखों का वर्णन को, जैसे अभी ओष्ठ का वर्णन हुआ, पाखड़ी शब्द दिया, खुशबू शब्द दिया, सब सुन रहे हैं ना नीचे बैठ करके। तत्कालीन प्राण जी के समय को याद करिए। तो उन सुंदर साथ जो आपस में बैठे हुए हैं नीचे, क्या देख रहे हैं वो? स्वाद लेत रस रस के 18 वाणी अवतरण होने वाले मुखार विंद जो रसना महामती प्राण जी का जो रसना है, वो हृदय का भाव प्रकट करने वाले वो रसना कितना, देखिए। अब उस तरह से जागे हुए जो प्राण जी साक्षात मुलमिला का रसना को प्राण जी का देख रहे हैं, जब रसना को ही, रसना के प्रति इतना प्रेम प्रकट हो गया, तो मान लीजिए वो रसना ने स्पर्श करके 18 वाणी सामने में आई, और वो जीवा तो हम पकड़ नहीं सकते, जीवा में तो हम कुर्बानी नहीं हो सकते, उनको टच करते हुए आया हुआ ये शब्द 18 वाणी धनी की रसना तो है। इसलिए धनी का ज्ञान रूपी रसना को, प्रेम रूपी रसना को जो शब्दों में आया है, स्पर्श करके आया है, तो हम अब धनी का जीवा को समझें, तो वाणी की कीमत बढ़ेगी। या तो वाणी को कीमत बड़ा हुआ है, यानी ज्ञान वाणी की कीमत को हम जानते हैं, तो ऐसे वाणी को कीमत समझने वाला प्राण जीवा को कितना प्यार से देखता होगा, आप विचार करिए। पराता में उठ करके मूल मिलावा का राज्य का श्रृंगार तो यहाँ से लक्ष्य बना लिया है, व्याख्या भी है, ठीक है, लेकिन हमारे अपने दर्जा से देखा जाए तो महामती प्राण जी के जुवा को तत्कालीन सुंदर साथ ने कितना प्यार से देखा होगा, जिनको 18 वाणी विज्ञान से, जिन्होंने अपने परात्म को देख करके परम धाम को जिन्होंने अनुभव किया, ऐसा परम धाम जाहिर करने वाला प्राण जी को जीवा जो है, उनके भाव कैसा। बस इसी परंपरा से अपने जागनी तक देखना हो, इसीलिए तो अब गुरुजनों का चरण को छोने का, गुरु चरणों को, मुखारविंद को दर्शन करना, सारा गुरु परंपरा होते हुए वो संसार के जो भगवान विष्णु का लक्ष्य गुरु साक्षात करके आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आया, वो सब किस अर्थ में है? उसी ज्ञान और प्रेम हृदय के भाव उस मुखारविंद से, जीवा से उपदेश के रूप में वेद शास्त्र आया, पर्सनल ज्ञान आया, ये सब उसी जीवा के करामत है। इसीलिए उसी जीवा का करामत है, उसी स्पर्श हो के आया है। तो देखिए, तो जीवा का कीमत एक बार कल्पना करिए, अगर जीवा नहीं हो तो हमारा क्या हालत होता है। जीवा नहीं है, अब विचार करो,
न खाने का स्वाद मिलता है, न कोई स्वाद है, अपने बस बोरी में डाल रहे हैं, ऐसा ही होगा। अब जीवा नहीं है अंदर, कहाँ चला गया, जीवा ही नहीं है, तो फिर बोली कैसे निकलेगी? ढोंग 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 आवाज आएगा, स्पष्ट तो होगा नहीं। दिल में भावना है, लेकिन एक्सप्रेशन करने के लिए जीवा का रोल देखिए। तो ऐसे भी सांसारिक व्यवहार के लिए जीवा का इतना कीमत है, तो ऐसे भी इसको इज्जत देना चाहिए, ऐसे भी इसको इज्जत देना चाहिए। अंगों का कीमत समझे तो अब उसमें भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का वाणी के उच्चारण करने वाला जीवा को आप संसार में देखिए, वो तो ब्रह्म मुनि ही समझ सकते हैं उसका कीमत, जिसकी जीवा से वाणी अवतरण हो रहा हो इस तरह से। अब ये भी यहाँ तक आए तो भी ये भी मार्फत का शरीयत तरीका जैसा ही है। अब ये मार्फत यहाँ पहुंचना हो तो इस जीवा को अपने आप में देख करके, मेरे राज्य का उच्चारण करने वाला जीवा, तारतम महामंत्र को जाप करने वाला जीवा, मैं अपने ही जीवा को इतना प्यार से देखता, इतना प्रेम से देखता हूँ, और इसके ऊपर कुछ चोट लगे तो मैं दुखी होता हूँ, मेरे राज्य को उच्चारण करने लिए बाधा पड़ रहा है, इतना मुझे मेहनत करा, जीवा नहीं होता तो मैं राज्य को उच्चारण नहीं करता, कान तक आवाज़ नहीं पहुँचता करके अपने जीवा के ऊपर इतना प्रेम और भाव से रखते हैं। ऐसे करते करते यही भाव, ये जीवा मेरे यहाँ इतना आनंद दे रहा है, तो परात्म मेरा जीव कितना आनंद देता है। देखिए, जब इस तरह से हम राज्य को उच्चारण करने वाला, राज्य को प्राप्त करने वाला जीवा करके अपने जो जीवा को बात करते हैं ना, अपने जीवा को प्रेम करते हैं ना, बस वो राज्य संबंधी उच्चारण करने वाला, उसको प्रेम कहा जाता है, ये मोह नहीं है। इसी जीवा से लोग संसार में झूठ बोले, क्या क्या किसी को धोखा दिया, क्या इसी जीवा से कितना इसीलिए तो इसी जगह में डॉक्टर के हाथ चाकू हो तो किसी को जीवन दान देता है, अगर डाकू के हाथ अगर ऐसा हो तो, तलवार हो या मतलब डाकू के हाथ अगर छुरी हो तो क्या, कैंची हो तो क्या होगा, दूसरों को जान लेगा। ये बोलते कि नहीं बोलते? तो हम ये जीवा रूपी हथियार को डाकू से ही, डाकू के हिसाब से यूज कर रहे हैं कि राज्य के अंगना कर के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं? उसी में हर औजार एक कैंची और डॉक्टर नहीं है यहाँ, हम हर सामग्रियां परमधाम अनुभूति करने के लिए हर गुना अंग इंद्रियां तैनात है। इस तरह से हम अपने अंदर प्रवेश हो जाएं तो समझना चाहिए कि हम थोड़ा मार्फत का रस ले रहे हैं, मार्फती ज्ञान में अपने अंदर आ रहा है। जो अपने अंदर अपने इंद्रियों को जब परमधाम से, परात्मा से जोड़ देता है, अब वो न कहीं जाना, न कहीं दौड़ना, कहाँ भागना उसको। अब उसको तीर्था बरता, उसका सब बस मन चंगा तो कठरी में गंगा करके, जहां है तहां नजीक में। तो एकदम ये क्लाइमेक्स में अपने को डूबने की प्रसंग आ रहा है। मुख मुसकत दंत देखत स्वाद लेत रस रसके। ये भाव अगर हृदय में आ गया तो जहाँ तहाँ नजीक का अर्थ भी लग गया, मैंने जहाँ दिल में रखा है उसी में है वो। इस तरह से स्वाद लेता रसा रसके। अब ये जीवा इस तरह से जागे तो जहाँ भी रहे वो उसका शरीर कहीं भी, शरीर दिल्ली हो ना बम्बई हो, क्या ना देश न हो ना विदेश हो, कुछ मतलब नहीं। उसका जाना आना क्या है? निराकार वाला क्या बोलते हैं? मैं जहाँ भी हूँ व्यापक हूँ, बोलता है वो। इसे पराधसा प्रेम लक्षण भक्ति वाला, मैं जाऊँ राज्य के पास हूँ, मूल मिला मेरे परात्म राज्य में अगर प्रेम पी रहा है तो सपना में कहीं भी जाओ। स्वाद लेता रस अरस के, जुआ कह न सके सिफत। इसको व्यवहार में कहीं 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 आप सहूर करके देखोगे, देखिए भोजन बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। गुरुजी ने कहा है होटल का भोजन में थाली में
सफाई तो होती लेकिन पवित्रता नहीं होती। होटल के थाली में सफाई होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती। सफाई तो एकदम चकाचक है ही ना। भोजन कितना चकाचक है, सफाई तो होती है लेकिन क्या उसने पकाते समय नहा धो करके परमात्मा को धूप जला करके परमात्मा के नाम पर बनाया है वो भोजन? अगर नहीं बनाया है तो वो सफाई तो होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती। इसी तरह हमारे जीवा बहुत सुंदर लेकिन माया का ही काम माया के शब्द उच्चारण करे। व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा है, व्यवहारिक समाज सेवी है, सब एकदम सफाई तो है लेकिन राज्य का उच्चारण नहीं है तो पवित्रता नहीं। हमें हर गुण अंग इंद्रियों को पवित्रता से ओतप्रोत बनाना है। मतलब सभी गुण अंग इंद्रियों परमात्मा के भाव से डूबा हुआ होना चाहिए पवित्र होने के। इसलिए स्वाद लेता अरस रस अरस के। इसीलिए संसार में क्या नाम आया? भोजन वही है लेकिन काम वाले के हाथ से बनाया हुआ भोजन खाने से क्या क्या होता है? अपनी श्रीमती से बनाया हुआ हाथ से खाने का संसार में नाम चला हुआ है। ऐसे करते करते आपको याद है बड़े बड़े संस्कारी संत के लिए जरूरत नहीं, उसके लिए सज्जन लोग भी अपने माँ के हाथ से बनाया हुआ खाता है। उसमें जो रस है, भोजन तो वही है लेकिन माँ के हाथ से बनाया हुआ, उसे माँ के हाथ में कितने वात्सल्य आता है, वो कौन ले रहा है और वो स्वाद कौन ले रहा है? यही है रस जानत सब रस। संसार में उदाहरण दे रहा हूँ, माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन में नमक भी ना हो तो भी कितना प्रेम से स्वाद से खाते। बस संसार में तो भाव से वात्सल्य तक यह जाने में, माधुर्य में जा करके परात्म राजी महाराज के रसना ब्रह्मात्माओं के हाथ से खिलाया हुआ। और यह परम परात्मा के जो जुआ है वो सुंदर सा एक बंदर भी आकर के रस खिलाता हो तो कितना प्रेम का अनुभव करता होगा वो जीवा, क्योंकि वो तो चेतन से भरा हुआ है, चेतन है। यह जीवा तो जड़ है फिर भी माँ के हाथ से खाने का करके संसार में ऐसा नाम है। इसीलिए तो संसार में फिर और गुरु जी के हाथ से बनाए खाए उन्हें, आज गुरु जी के हाथ से परस खाएंगे गुरु जी की। आज क्यों ऐसा शब्द आया संसार में? रिफ्लेक्शन में तो है ना, बस जड़ पकड़ना होता है। ये परम धाम से आया गुण है तो चौपाई परम धाम से दिखा रहा है। व्यवहार में इस तरह से पहले से हो रहा है, उसमें अब हमको दखल देना नहीं है। हमें अपने भाव में भाव मिला करके इन सबको लेते हुए, सबको कदर करते हुए, माँ का भोजन का हाथ, गुरु का हाथ का भोजन करते हुए हमें अपने भाव से परात्म में दर्शन करते हुए भीष्ट का आनंद लेना है जीव को। जीवा कहा न सके सिपत। इसीलिए प्राण जी अभी ये सब जीवा से कहाँ तक वर्णन करूं? सूत्र एक दो सौर के लिए दे दिया है, अब सूत्र बैठाओ करके बोल रहे हैं। इसीलिए तो बोला रस जानत सब रस के, रस बोलत रसना बैना, रूहे एक शब्द सुने रस का, तो पावे कायम सुख चैन। अंतिम में ब्रह्म सृष्टियों में ही ला करके उसका पूर्णावती कर देते हैं। अब ये बात तो ब्रह्म सृष्टि सुनेंगे जिनकी परात्म में स्वरूप है। रस जानत सब रस के, रस बोलत रसना बैन। रसना स्वयं उस बात को एक्सप्रेस करती है, उस वचन को। तो जब रसना में ही इतना प्रेम है, उसका भोजन ग्रहण भी रसन है। संसार में जैसे खाए अन्न वैसे होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। जीवाए के बोले बानी। तो संसार में माया का रंग रूप का जीवा, अंधेरा का जीवा, खाना अंधेरा, बैठना अंधेरा, स्वार्थ है स्वार्थ, इसमें भी तो ऐसे महापुरुष हो गए, ऐसे संसार में भी परमात्मा की बातें करने वाले हो गए। उसमें भी तारतम वाणी से, परमधाम से भीगा हुआ रसना से किसी के ऊपर कड़क शब्द निकलना, किसी को कुछ सुंदर साथ को कुछ टंटिंग बोलना,
ये तारतम वाणी के उच्चारण करने वाला मुख को शोभा देता है, इसीलिए बहुत मुश्किल है। रस जानत सब अरस के, रस बोलत रसना बैन। अब ऐसे भीगा हुआ है, हम उदाहरण देते ना, वो रुई में मधु में रुई डुबा दो, कॉटन और निकालो, किसी भी कोने से उसमें शहद ही होता है। ऐसे हृदय में राज्य के प्रेम भरा हुआ कोई व्यक्तित्व, जिनके मुख से, हाथ से, अंग से, बुद्धि से क्या निकालता होगा? राज्य का प्रेम ही तो निकालता है। ऐसा स्वरूप कहीं है? हाँ, महामति प्राणनाथ जी सदगुरु तो है ना, बस उनसे प्रत्यक्ष अनुभव करें। अब क्या हो सकता है? परमधाम की शोभा संसार में कहाँ? सदगुरु प्राणनाथ जी में ले लो। और सदगुरु प्राणनाथ जी का है करके प्रमाण क्या है? तारतम वाणी है। अच्छा, तारतम वाणी अपने रिफ्लेक्शन देखो और खुद भी उसी को अभ्यास करो। ये अभ्यास रास्ता ले लिए तारतम का, और तारतम का लिंक राजी महाराज के परब्रह्म परमात्मा के हृदय से है। इसलिए जाने अनजाने में राजी की वाणी से ही जब डूबेंगे तो राजी का दिल तक ही का लक्ष्य रहेगा। बिना तारतम काल शास्त्र में, भक्ति साहित्य में सुंदर सुंदर व्याख्या है, लेकिन उद्गम स्रोत को 14 लोक के शाखा स्वरूप में आता। उद्गम स्रोत ज्ञान से फिर जगे हुए प्रेमी है, लेकिन उनका उद्गम स्रोत निराकार से है। ये तारतम वाणी प्रत्यक्ष वाणी है। तारतम वाणी का जब श्रृंगार को, रस को लेके जाते 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 हद पारा बेहद बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन जागी ने घर, उस घर से आया हुआ रस इसका घराना है। इसलिए तारतम वाणी से ही, तारतम वाणी का लक्ष्य लेकर के रस को पीना है। बिना तारतम वाले का संसार का भयंकर भयंकर शब्दावली वाले हैं, भयंकर भयंकर प्रेम भी दिखता है, लेकिन लक्ष्य में फेल है। वो तो वैसे ही है जैसे आर्टिस्ट के नक्शा के फूल से सुगंध के आस कर रहे हैं। आर्टिस्ट ने बनाया, फूल में सुगंध है? नहीं है ना। ऐसे ही संसार में आकार है प्रेम का, प्रेम शब्द का आकार मात्र है। प्रेम का वास्तविक रस तो राजी महाराज के हृदय परम नाम के रसना में, ब्रह्मात्मा को दिल रूपी रसना में है। बाकी जो व्याख्या है सब रिफ्लेक्शन की व्याख्या है। तो रिफ्लेक्शन की व्याख्या भी लोगों ने हृदय में धारण नहीं कर पाए, और करने वालों ने तो कुत्ता में भी भगवान विष्णु देख करके रोटी में घी लगाने के लिए गए। जब उनको इतना प्रेम व्यापक दिखता है तो ब्रह्मात्माओं का यानी सुंदर साथ का प्रेम कितना व्यापक होना चाहिए, कितना गहराई का समझ होना चाहिए। तो ये बात लक्षण दे रहा है। इसलिए रस जानत सब रस के, रस बोलत रसना बैन। ये रसना से ना खाली रस ही रस निकलता है, समझ में? ये धनी की रसना से रस ही रस निकलता है। रस बोलत रसना बैन। जैसे मिश्री से मिश्री निकलता है, आपको दिमाग में डाला हो तो आकार तो है, लेकिन मिश्री से मिश्री निकलता है, मिश्री से मिश्री निकलता है, क्या निकलता है करके बोले। तो हम मिश्री से जितना भी, हमें कभी मिश्री को निचोड़ करके या जो भी घोले जो भी करें, हम उसमें नमक देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। ऐसे ही हमारा हृदय राज्य का रसना बोलने में प्रेम ही देखना है, दूसरा कोई वहां ही नहीं। तो राज्य के रसना में प्रेम ही है देखने का हमारा अक्ल नहीं थी, तो खेल बना करके रसना में यहाँ पर विष भी है, ये अक्ल दिखा करके अब पता चला, अरे इस जीवा से ऐसा भी निकलता है करके। हाँ है ना, अब पता चला, अब आ जाओ, अब तुम राज्य का रसना का समझ में आ गया हो। सौतेली माँ या किसी आर्टिफिशियल माँ ने हजारों प्यार के शब्द प्रयोग करे बच्चा के ऊपर,
लेकिन जिन्होंने डिलीवरी पेन किए हैं, जिन्होंने पेट में 9-9 महीना उठा के चले हैं, वो खून वाली माँ है जिसके खून से उसका बच्चा का शरीर बना हुआ है। उसने बेटा इतना बोलने पर काम बन गया। बाकी आर्टिफिशियल माँ का जितना भी प्यार का शब्द हो वो शून्य को शून्य में समावे। ऐसे ही धरती में ईश्वर और भगवान के नाम पर जितना भी प्रेम की व्याख्या हो, वो व्याख्या ही है प्रेम वस्तु ब्रह्म सृष्टि में जो खिलत स्वरूप ब्रजराज। प्रेम ब्रह्म दो एक है, ये वो प्रेम की बात है। इसीलिए धन्य रस जानत सब अरस के, रस बोलत रस ना बैन। वहां जो बोलता है वो प्रेम ही प्रेम बोलता है। रूहें एक शब्द सुने रस का, रूहें एक शब्द भी सुने परम नाम की आत्मा, तो पावे कायम सुख चैन, तो पावे अखंड सुख चैन उसको मिलता। अगर रूहें एक शब्द भी सुने तो महाराज तो एक शब्द कब सुनेंगे? 18 दरबानी सुनाई नहीं दी। अरे हाँ, तो बस हमारा यही गलती होती है, हम यहीं पर फिसल जाते हैं। बहुत व्याख्या राज्य को सुनते हैं और सुंदर साथ का आवाज भूल जाते हैं, यहाँ गुरु का आवाज भूल जाते हैं। बहुत सुंदर परम धाम का शब्द लेते हैं और तारतम बानी भूल जाते हैं। हमने तारतम बानी को अन्य ग्रंथ के संदेश जैसे ही लिए, यहाँ एक ज्ञान इतना लिए, ये साक्षात धामधनी का स्वरूप है। इस तरह से भाव जब तारतम वाणी में आया तो बस रस यहीं से निकलता है और यहीं वो स्वरूप मिल भी जाता है। बोले ना रूहें एक शब्द सुने, इसलिए तो धनी ने क्या बोला, मेरा तो टोने ही को आकार बोल दिया धनी ने। एक शब्द धनी का पहचान से निकल आए, आहा। रूहें एक शब्द सुने रस को, रस का, तो पावे कायम सुख चैन। जिनको वाणी रूपी रसना में, वाणी रूपी शब्द में रसना देखा धनी का, तो अब विचार करेंगे। अनंत वै वेदाहा करके लोग वेद को अलमूल अनंत वेद करके, ऐसा अनंत तारतम का आनंद राज्य के हृदय में कितना होगा। तो अब तो जिधर से भी चाटो राज्य 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 होगा। ये है जीवा जग गया, इसका मतलब। धनी ने कहा है जो अंग धनी का, जो अंग का दर्शन नहीं होता है वो अंग जगह नहीं है, अंधकार में है, ऐसा बोला है। चुप है ना, इसलिए मेहनत कर रहे राजी महाराज। एक एक चौपाई के एक एक अंग के ऊपर कितने 3 4 5 चौपाई अलग अलग ग्रंथ में कहाँ कितने कितने से वो अंगों का वर्णन करके गुण से भाव से बता करके हमारे हृदय में उसका महत्व ठेसा रहे हैं। देखिए तो धनी की कृपा, कितना मेहनत कर रहे हैं और हम बात सुनते हैं। हाँ, धनी का रसना हृदय में रखना है, बोला दुनिया के रसना रख देते हैं। और इस दुनिया का रसना का खुराक नहीं मिला, थोड़ा सा दाल में नमक नहीं होता, दाल में नमक क्यों नहीं डाला? रसना पी न राजी के बानी, खाली दाल चखने के लिए तेरा। अब सुंदर सा संसार में ऐसे लोग दाल दो या को दो, उसको कुछ पता ही नहीं चला, हम खाया कि नहीं खाता भी पता नहीं चलता है। प्राण जी के बीतक में आता है वो सुखदेव ब्राह्मण, खाना नाश्ता किया, कोई बोल रहे 3 दिन पहले खाया था करके बोल रहा था, कोई बोलता है। ऐसे है तो बिना तारतम वाले का संसार में ऐसा है, और हम सुंदर सा राज्य का रस पीने वाले। तो शास्त्रों में बताया हुआ और संतों ने कि जीवा जीना, जो संसार का रस से दूर होना, ऐसा भी हो और उसके ऊपर राज्य का रसना का महत्व हो, तो जिंदा ही इस शरीर में कितना आनंद प्रस्फुटित होता होगा। आप विचार कल्पना करो, संसार से पात्रता भी हो और राज्य का रसना भी मिले। संसार में रसना, संसार में पात्र होए लेकिन सब्जेक्ट परम धाम का रसना का समझ नहीं है, कंपैरिजन शौर नहीं है। और सुंदर साथ के पास परम धाम का रसना का है लेकिन यहाँ का शौर करने का चिंतन ही नहीं है, इसलिए वो उधर ही रह गए, ये इधर ही रह गए, बीच में संधि हो ही नहीं है। इसलिए जीव को समझाना पड़ेगा, ये जीव संसार में ऐसा ऐसा रसना है ना, हाँ है, तो थोड़ा सा संगत कर सुरता की, सुरता तेरे को परम धाम का रसना पिला। रस जानत सब अरस के,
रस बोलत रसना बैन, रूहे हक एक शब्द सुने, रस रस का उस राज्य का जीवा का तो पावे कायम सुख चैन, अखंड सुख चैन मतलब आनंद, अखंड सुख आनंद मिलता है। बोले तो इसलिए मैंने बोला वो शब्द कहाँ सुनने को मिलेगा, तो तारतम बानी उसका कितने शब्द है, अच्छा इसके लिए बोले हैं। तो आप तो राज्य की वाणी पढ़ो, राज्य की वाणी पढ़ाऊँ, राज्य की वाणी सोचूं, उसकी यही चौपाई याद करूं, गायन करो ऐसी वाणी को गायन करो, तो वाणी 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 हो जाएगा। लेकिन बाकी सब पानी 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 नहीं है, फिर ऐसा भी मत समझ। बाकी क्या है, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक करसना का भेद। तो राज्य की वाणी आत्मा के पति होकर के आ गए, और बाकी वेद शास्त्र उपनिषद है, ससुर हैं और देवर है। इसलिए कपड़ा न पहने तो भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन भोजन न करने से जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही राज्य की वाणी सुहागन के लिए भोजन है, बाकी शास्त्र वस्त्र है। लेकिन वस्त्र को भी सुरक्षा दे रहे हैं, शरीर को सुरक्षा दे रहे हैं वस्त्र, इसलिए पहनना जरूरी है। लेकिन वस्त्र ही सब कुछ है करके भोजन छोड़े बिना तो उसका भी कीमत नहीं। इसलिए भोजन आत्मा का खुराक तारतम वाणी है, बाकी प्रमाण शास्त्र का विस्तार वो वस्त्र की आभूषण की तरह गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति कह रही है। राज 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 नेक अधुर दो खोलही, दंत लाल उज्जवल झलकत। ओष्ठ बन है तो बन, दो रेखाएं लाली लाल लाल रेखा दिखाई दिया, कल आया था व्याख्या। लेकिन थोड़ा सा ओष्ठ खोल दिया इस तरह से, बॉडी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। इस तरह थोड़ा सा ने का थोड़ा सा अधुर दो खोल, थोड़ा दोनों खोल दिया, लाजपा लगा। ओ आंटी शर्म आ गई हमको, तो इतने सब बैठे हुए हैं, थोड़ा ही मैं तो यहाँ कर रहा हूँ अकेला, देखा तो बहुत बैठे हुए हैं। नेक अधुर दो खोल तो दंत लाल उज्जवल झलकत। आह तो सब मुस्कान में हमारे यो आशी का मुखे खोल दी ना, अलिली मुस्काउनु भनेको सर यहाँ, नेक अधुर दो खोल दंत लाल उज्जवल झलकत। अधूरा लाल जो पांखड़ी अब पहले से आया है, ये नाक का व्याख्या में यहाँ भी फूल को पांखड़ी का नक्शा बना कर सुगंध, श्वास नहीं दे सुगंध देखा हुआ है, श्वास कति गनाएस होइन, कति अमृत बग्यो त्यस्तो चाहिँ हो। और नीचे में दोनों लांक दे करके दोनों लाल लाल पाखड़ियां दसा, तो वहाँ फूल भी दिखा, फूल हुआ तो मुस्कुराएगा, फूल है इसलिए तो उसको खिलने पर आनंद देता है। पहले गोबर है गनेगा तो कहाँ से होगा, तो पहला बेस बनाओ, फूल से दिया हुआ सौर करो। तो अधूरा लाल जो पांखड़ी था, जानो कि नित मुस्कत, समझो कि वो तो हरदम मुस्कुराते ही रहता है। वाह, यस्तो चौपाई पढ्ने मुख चौपाई पढिसके हेर्नुपर्छ, गोबर कुच्चेको पनि यस्तो चौपाई पढ्ने चेहरा त हरदम मुस्कुराता रहनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा कथा चर्चा हेर्दा नि पर्यो, सिलिङतिर हेरेर कथा गर्नुपर्छ। माथि कृष्णको फोटो राख्यो नि, हेऱ्यो भने बोल्यो, तल बसेर हेरिसक्नु छैन। अधुर लाल जो पाखड़ी, जानो के नित मुस्कत, दन्त उज्जवल ऐनक ज्यू। वाह, दाँत कस्तो छ अरे, ऐना जस्तो उज्जवल, मतलब आफ्नो रिफ्लेक्सन देखिन्छ। वाह,
दन्त उज्जवल ऐना का ज्यू हाम्रो त यहाँ त है 2 दिन मलेन भने रेतिला विकारले भरेको। दंत उज्जवल ऐना का ज्यों माहे जुआ दिखाई देता, दांत के अंदर जीवा दिखाई देता है, इतना क्रिस्टल क्लियर है। जब दांत ही इतना पारदर्शी है तो राजी का दिल कितने पारदर्शी हो त्यसरी हाँस्नु पर्छ। जानो के नित मुशकत दंत उज्जवल ऐनक ज्यों माहे जुआ दिखाई देता, देख दंत की नाजुकी। दाँत में कड़क नहीं फिर नाजुकी कोमल है, नरम है। ले दाँत पनि नरम, कसरी मकै चबाउनु भन न। त्यो मकै पनि प्रेमको हो, अनि प्रेमले प्रेम चबाउनु किन कडा चाहियो। देखा दंत की नाजुकी अति सुख मोमिन लेता। ये सुख कौन पिएगा? मोमिन पिएगा। कबू दंत रंग उज्जवल, कबू रंग लालक। कभी कभी दांत जो है ना उज्जवल सफेद दिखता है, कभी कभी लालक दिखता है। दो खूबी दंतन में, दांत में दोनों खूबी है। माए रोशन ज्यों आईना का, जैसे आईना में जो दिखाई देता है वही रिफ्लेक्शन देता है। स्फटिक यहाँ रखो, पीछे तरफ हरा रखो, स्फटिक में तो हरा ही दिखता है। ऐसे ही जीवा के अंदर लालिमा जो है वो दांत में रिफ्लेक्शन होता है। तो कभी कभी दांत जीवा में ही रंग बदल जाता है, तो दांत में भी बदल जाता है। कभी भी दांत में क्योंकि 1,000 रंग बदलता है। दो खुबी वतन में दंतन में माहे रोशन ज्यों आईना का। दो बिचा अधूर रेखा मुख, दो बिचा अधूर रेखा मुख। कटाव 3 तरफ दोए, ल हिसाब लगाओ आफ्नो आफ्नो हेरेर। अब पांखे रंग सुरंग दौ उपली चढ़ी टीड़ी शोभा देत सोय। सुरंग बिच सिंगुड़ा तले 2 अणी ऊपर 1, इन 2 पांखे सुरंग एक कटाव शोभा विषेक। प्यारे सुंदर साथ कितने बारीकी से प्राण जी राजी महाराज के मुखार बिंद का आनंद ले रहे हैं और दे रहे हैं। 3 अणी पर दूजी अणी शोभित सिंगोड़ा सुपेत, ऊपर पांखे दो फिरवली, बीच छेद्र शोभा दो देता। इन फूल ऊपर आए नासिका, शो आए बिचानी शोभाए। 3 पर रेखा दो तिलक की, रंग छिन्न में कई देखा था। ऊपर से नीचे आए थे, फिर हरवटी जी ऊपर गए थे, तो फिर चंदन तक पहुंच गए। और दूसरा क्या काम है मोमिन का? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक मोमिन का काम है। मोमिन इस तरह से प्राणनाथ जी का पूरा चिंतन सुनते हैं और 76 साल महाराज भोजन देते हैं। दूसरा काम क्या है? तो हमारे आश्रम के सुंदर सा साधन है, पिताजी जी की वाणी प्रचारक हो तो यही करना था, यही करो, प्रचार करो, अपने मस्ती रहो और सुंदर खाने दे दे, 2 रोटी दे देते हैं तो करो। लेकिन कहाँ बनता है, इसीलिए बोल दिए पहले चले खासल घास, अब रहे पत्थर घास। तो किसको अच्छा लगता है पत्थर घास? तो कभी कभी तो ये भी ठीक ही जमता है। नहीं जमना चाहिए हर टाइम, लेकिन कभी कभी जमता है। पहले गए खासल घास। तो हम चौपाई पहुंचे हैं कबू दंत रंग, चौपाई नंबर 146 में। कबू दंत रंग उज्जवल, कबू रंग लाल का, 2 खूबी दंतन में माहे रोशन ज्यों आईना का। अब नक्शा क्रिएट करना है 146 चौपाई में कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 2 बिच अधूर रेखा मुख कटाव में ऐसा डिजाइन निकालना है। बारे बारे
कि एकदम फूल बना करके उसका जो फूल से सुगंधमय शब्द अंदर से निकालना है, तभी तारतम वाणी का रस अंदर में जमता है। इसे थोड़ा मेहनत है, कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कबू दंत रंग उज्जवल कबो रंग लाल का दो खुबी दंतन में माहे रोशन ज्यों ऐना का, माहे रोशन ज्यों ऐना का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज।